आज हम करेंगे एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 5 आज हम देखेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, एन ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्टेड 2400 families at a random and survey them to determine a relationship between income level and the number of vehicles in a family। ओके, क्या है कि एक ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, सर्वे करती है। किस चीज़ के बारे में सर्वे करती है कि कितने फैमिली, मतलब कुछ फैमिलीज को सर्वे करती है कि उनका इनकम, मंथली इनकम कितना है और उनके घर में व्हीकल्स कितने हैं, उसके बारे में सर्वे करती है। और सर्वे करके हमें क्या करती है, एक डाटा, मतलब एक टेबल बना के डाटा देता है। तो मंथली इनकम जिनका लेस देन 7,000 है, जिनका क्या है, लेस देन 7,000 है, और यहाँ पे व्हीकल्स पर फैमिली, उनके पास मतलब 0 व्हीकल्स, 1 व्हीकल्स, 2 व्हीकल्स और मोर देन 2 व्हीकल्स, एबव 2 व्हीकल्स। ये 0 को नो कर दो, नो व्हीकल्स। अभी समझ आया, जिनके मतलब लेस देन 70,000, जिनका कुछ ऐसे फैमिलीज हैं जिनका मंथली इनकम क्या है, लेस देन 70,000 है, उनके पास नो व्हीकल्स, मतलब बिल्कुल व्हीकल्स नहीं, ऐसे 10 तो फैमिलीज हैं। ऐसे 160 फैमिलीज ऐसे हैं जिनके पास एक व्हीकल्स है। 25 तो ऐसे फैमिलीज हैं जिनके पास 2 व्हीकल्स है, और 2 से ज़्यादा व्हीकल्स ऐसे एक भी फैमिली नहीं है जिनका मंथली इनकम क्या है, 7,000 है। 7,000 से 10,000 वाले फैमिलीज जिनका मंथली इनकम कितना है, 7 से 10,000, उनके पास बिना नो व्हीकल्स, ऐसे एक भी फैमिली नहीं है जिनके पास व्हीकल्स ही नहीं है। उनके पास कुछ तो भी व्हीकल्स है, मतलब 305 ऐसे फैमिलीज हैं जिनके पास एक व्हीकल्स है। 27 तो ऐसे फैमिलीज हैं जिनके पास 2 व्हीकल्स है। 2 तो ऐसे फैमिलीज हैं जिनके पास 2 से ज़्यादा व्हीकल्स है। अभी 13,000 से 16,000 के मंथली इनकम वाले, ओके, जिनके पास व्हीकल्स ही नहीं है बिल्कुल, ऐसे क्या है, ये वाला भी डाटा सेम है। जिनके पास व्हीकल्स नहीं है ऐसे 2 तो फैमिलीज है। उसके बाद जिनके पास एक व्हीकल्स है 469 फैमिलीज है। इस तरह मतलब डाटा समझ में आया ना। अभी हमें डाटा को समझने के बाद हमें क्वेश्चन में बोला क्या गया, देखो, अर्निंग आर एस 10,000 to 13,000 पर मंथ एंड ओनिंग एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स। क्या बोला, हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है ऐसे कौन सी फैमिली की जिनका मंथली इनकम कितना है, मंथली इनकम 10,000 से 13,000 है, और एग्जैक्टली उनके घर में कितना व्हीकल्स हैं, एग्जैक्टली उनके घर में 2 व्हीकल्स हैं, मतलब ये वाला डाटा। ऐसे 29, मतलब 29 तो ऐसे फैमिली हैं जिनके पास क्या है, एग्जैक्टली 2 तो व्हीकल्स हैं, जिनका मंथली इनकम कितना है, 10,000 से 13,000 है। डाटा समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं। डाटा में क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया, देखो 10,000 से 13,000 मंथली इनकम वाले फैमिली कितने हैं जिनके पास 2 व्हीकल्स है, बोला गया है। तो 10,000 से 13,000 वाले मंथली इनकम वाले फैमिली सिर्फ और सिर्फ 29 तो फैमिलीज हैं जिनके पास सिर्फ एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स हैं। तो हमें क्या निकालना है, ये 2 व्हीकल्स वाले कितने फैमिलीज हैं, इन फैमिलीज का हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो, अभी देखो, पी ब्रैकेट में अर्निंग 10,000 to 13,000 पर मंथ, ओनिंग एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ फैमिली हैविंग 2 व्हीकल्स बाय टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज हम करेंगे। तो नंबर ऑफ क्या है, फैमिलीज हैविंग 2 व्हीकल्स कितने हैं, हमारे पास नंबर ऑफ फैमिली हैविंग्स 2 व्हीकल्स 29 है, और टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज कितना है, 2400, 2400 हमारा क्या है, टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज है। तो फर्स्ट का जो आंसर है, दिस वाज द डाटा। फर्स्ट का डाटा क्या है, इतना लिखना है, ये किसी से कोई भी कॉमन टेबल से कट नहीं हो रहा है, तो यहाँ तक करके हम इसको छोड़ देंगे। उसके बाद सेकंड वाले में देखो, सेकंड वाला हमें क्या बोला है, सेकंड वाले में हमें बोला गया है, कहाँ ये क्वेश्चन है, और यहाँ पे अर्निंग अराउंड 16,000 और मोर पर मंथ एंड ओनिंग एग्जैक्टली 1 व्हीकल्स। क्या बोला है, ऐसे फैमिली का हमें डाटा बताओ जो 16,000 से उनका इनकम पर मंथ ज़्यादा है, मतलब 16,000 से मोर का ज़्यादा है, और उनके पास एग्जैक्टली कितने व्हीकल्स हैं, एक व्हीकल्स होना चाहिए।
तो ऐसे कितने फैमिलीज हैं? ऐसे मतलब सिर्फ हैं 579 फैमिलीज हैं जिनके पास क्या है, जिनका मंथली इनकम 16,000 से ज़्यादा है और उनके पास सिर्फ एग्जैक्टली 1 व्हीकल्स हैं। ऐसे सिर्फ 579 तो फैमिलीज हैं। तो सेकंड वाला का हमें क्या लिखना है? देखो अभी देखो सेकंड वाले में जो हमें पी, उसके बाद ब्रैकेट में क्या लिखना है? अर्निंग 16,000 मोर पर मंथ, 16,000 से ज़्यादा महीने का जिनका इनकम है, एंड ओनिंग एग्जैक्टली 1 व्हीकल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ फैमिली हैविंग 1 व्हीकल्स जिनका 16,000 से ज़्यादा इनका मंथली इनकम है बाय टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज। तो कितने जो फैमिलीज हैं जिनका 16,000 से ज़्यादा इनकम है मंथली? तो 5 एज पर डाटा हमारा 579 तो ऐसे फैमिली हैं और टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज कितने? 2400। ओके, तो नीचे वाले टेबल तो 6 से कैंसिल हो रहा है। कैसे पता चलेगा 6 से कैंसिल हो रहा है? तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जितने डिजिट हैं सबको ऐड करते हैं और वो क्या 3 से कैंसिल हो रहा है हम वो देखते हैं। तो 4 + 2 6, 6 तो 3 के टेबल में आता है। अभी देखो 9, 9 + 7 16, 16 + 5 कितना? 21, 21 तो 3 के टेबल में आता ही है, तो ये भी कैंसिल होगा। 3 1 जा 3, यहाँ पे बचा 4 5, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9। अभी देखो यहाँ पे 3 7 3 8 जा 24, 300। तो इसका डाटा क्या हुआ? 93/800। इसका डाटा आएगा सेकंड पॉइंट का 193/800। अभी हम तीसरा वाला डाटा करेंगे। तो तीसरा वाला पॉइंट क्या बोला है? देखो हमें जो तीसरा वाला जो पॉइंट बोला है, अर्निंग लेस देन 7,000 पर मंथ एंड डज नॉट ओन एनी व्हीकल्स, मतलब जिनका मंथली इनकम कितना है? 7,000 से कम है। ओके, और उनके घर में मतलब कोई भी व्हीकल्स नहीं है। क्या बोला? देखो अर्निंग लेस देन 7,000 पर मंथ एंड डज नॉट ओन एनी व्हीकल्स, मतलब इसका डाटा कौन सा आएगा? देखो अभी लेस देन 7,000 कितने तो फैमिलीज है जिनके पास व्हीकल्स नहीं है। कौन से वाले फैमिलीज हैं? ये वाले फैमिलीज हैं। देखो 10 फैमिलीज ऐसे हैं जिनका क्या है, मंथली इनकम 7,000 से कम है और उनके घर में व्हीकल्स कितने हैं? व्हीकल्स एक भी नहीं है। दोस्तों ऐसे फैमिलीज हैं जिनके घर में एक भी व्हीकल्स नहीं है और उनका मंथली इनकम लेस देन 7,000 है। तो एज पर दिस डाटा हमें क्या निकालना है? उसका प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? देखो तो एज पर हमारा डाटा पी ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? अर्निंग लेस देन, मतलब जिनका मंथली इनकम कितना? अर्निंग लेस देन 7,000 पर मंथ एंड डज नॉट ओन एनी व्हीकल्स, जिनके पास एक भी व्हीकल्स नहीं है। तो ऐसे कितने फैमिलीज हैं? 10 फैमिलीज हैं। तो यहाँ पे इक्वल टू नंबर ऑफ फैमिली हैविंग नो व्हीकल्स बाय टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज करेंगे। तो ऐसे 10 तो फैमिलीज हैं और टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज है इतना। तो इसको हम काटेंगे तो 1/240 आएगा। तो एज पर डाटा इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 1/240 इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद हम करेंगे फोर्थ नंबर पॉइंट। फोर्थ पॉइंट देखो क्या बोला है। फोर्थ पॉइंट बोला है अर्निंग अरस 13,000 और 16,000 पर मंथ एंड ओनिंग मोर देन 2 व्हीकल्स। क्वेश्चन में क्या बोला है? देखो 13,000 और 16,000 वाले जिनका मंथली इनकम कितना है? 13,000 और 16,000 वाले एंड ओनिंग मोर देन 2 व्हीकल्स, मतलब 2 व्हीकल से ज़्यादा ऐसे कितने फैमिलीज हैं जिनके पास 2 व्हीकल से ज़्यादा है लेकिन उनका मंथली इनकम कितना होगा? 13 से 16,000, मतलब ये होगा 13 से 16,000। और कौन सा डाटा? ये वाला डाटा एबव 2 व्हीकल्स। कौन सा डाटा? एबव 2 व्हीकल्स, मतलब ऐसे 25 तो फैमिलीज हैं जिनका मंथली इनकम कितना है? 13,000 से 16,000 है और उनके पास 2 से ज़्यादा व्हीकल्स है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्वेश्चन में क्या बोला है? देखो 13,000 से 16,000 जिनका मंथली इनकम है, ऐसे कितने तो फैमिलीज हैं? तो ऐसे 25 तो फैमिलीज हैं जिनका मंथली इनकम 13 से 16,000 है और उनके पास 2 से ज़्यादा व्हीकल्स है। तो इसको लेके हम दिस डाटा को लेके हम रिगार्डिंग उनका प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करने को बोला है। तो कैसे करेंगे? देखो तो एज पर पॉइंट 4 पी ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? अर्निंग 13,000 से 16,000 पर मंथ एंड ओनिंग मोर देन 2 व्हीकल्स, ऐसे कितने फैमिलीज हैं? नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग अबव 2 व्हीकल्स बाय टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज। तो नंबर ऑफ कितने फैमिलीज है? 25 तो फैमिलीज ऐसे हैं
जिनका मंथली इनकम कितना है 13 से 16,000 है, उनके पास 2 से ज़्यादा व्हीकल्स हैं। और टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज कितना है 2400। ओके, तो इसको हम काटेंगे 5 5 जो 25, 5 4 जा 20, उसके बाद 4 बचा तो 5 8 जा 40, 5 0 जा 0, अभी फिर से 5 में कटेगा, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45 समथिंग 45, ओके, और 3 बचा तो 5 6 जा 30, तो 1/96 इसका प्रोबेबिलिटी क्या आएगा, एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी 1/96 इज द करेक्ट प्रोबेबिलिटी। अभी हमारा लास्ट पॉइंट बचा। लास्ट पॉइंट क्या है देखो, लास्ट पॉइंट है ओनिंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल्स। क्या बोला है, ऐसे कितने फैमिलीज हैं, क्या बोला है क्वेश्चन में, डाटा जो बोला है ऐसे कितने फैमिलीज हैं जो ओनिंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल्स, मतलब ऐसे कितने फैमिलीज हैं जिनके पास ओनिंग नॉट मोर देन 1 फैमिलीज में कौन कौन से फैमिलीज आएंगे जिनके पास व्हीकल्स बिल्कुल नहीं है और जिनके पास एक व्हीकल्स वाले हैं। मतलब ऐसे ये टोटल कितने तो फैमिलीज है, इसको हम ऐड करेंगे जिनके पास एक तो व्हीकल्स है और जिनके पास बिल्कुल व्हीकल्स नहीं है, इन सबको हम ऐड करेंगे। देखो हमें क्या बोला, ओनिंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल्स, मतलब ऐसे दो ठो ऐसी फैमिलीज हैं, नॉट मोर देन 1 फैमिलीज, ऐसे दो ठो ही फैमिली, ये दो ठो ही हमारे पास डाटा है, तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है देखेंगे, और टोटल फैमिलीज से क्या करेंगे हम डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एज पर पॉइंट नंबर 5 पी ब्रैकेट में नॉट मोर देन 1 व्हीकल्स, ओके, नॉट मोर देन 1 व्हीकल्स लिखना है, और कितने फैमिलीज हैं ऐसे उसको हम ऐड करेंगे 0 और 1 वाले जिनके पास व्हीकल्स हैं, नॉट मोर देन 1 व्हीकल्स मतलब 1 से ज़्यादा व्हीकल्स जिनके पास है उनको छोड़ के जिनके पास 2 से कम है उनको हम ऐड करेंगे। तो ऐड करने पर नंबर ऑफ व्हीकल्स टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स करेंगे, ऐड करने के बाद हमारे पास आ रहा है 2048 बाय इतना व्हीकल, इतना तो फैमिलीज है जिनके पास मतलब एक और एक से कम है, इतना कितने व्हीकल्स हैं, एक और एक से कम है। ओ सॉरी सॉरी, मैं वो जीरो वाले को ऐड नहीं किया, तो हाँ जीरो वाले व्हीकल्स को मैं ऐड नहीं किया था। तो यहाँ पे हमारे पास डाटा कितना आ रहा है 2062/2400, ये हमारे पास डाटा आ रहा है, इतने फैमिलीज हैं। तो इनको अगर हम काटेंगे तो कितना आ रहा है, 2 से काटेंगे, देखो 2 1 जा 2, 2 0 जा 2, 2 3 जा 6, 2 1 जा 3, 2 1 जा 2, 1 2 0 0, तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगा 1031/1200। दिस वाज द एक्चुअल प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनिंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल्स। तो समझ में आया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 हम करेंगे एज पर क्वेश्चन नंबर 5 हमारा यहाँ पे खत्म होता है।